दोस्तों यूपीएसआई में आया हुआ एक सिंपल सा सवाल आपके सामने है, काफी बार एग्जाम में देखने को ये मिला है। 15,500 रुपए की राशि है, 15,500 रुपए की राशि थी और क्या कहा, 17.5% और 20% की दर से योजना ए और बी पर लगाया गया धन 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज 5800 रुपए है। भाई 20% की दर से 2 साल में कितना ब्याज मिलता हमें, 40। 17.5 की दर से 2 साल में कितना ब्याज मिलता, 17 दूनी 34 और 1 35। लेकिन 5800 रुपए ओवरऑल ब्याज मिला। भाई किस राशि पर मिला, 15,500 की राशि पर। और जब परसेंट बनाएंगे तो गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे, अब हम 5 से काटेंगे इसे। 5 तिया 15, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 3 5 23, तो 1160/31। इसे लिखेंगे हम बीच में, यानी लगाएंगे हम क्या, मिश्रण। 31 चौक हो गए, 4 एकम 4, 4 तिया 12, 12 40, 35 एकम 35, हासिल लगे 3, 35 थी 105 और 3 108, यानी 1085। इसमें मिश्रण लगाएंगे दोस्तों हम। 1240 में से घटा के यहाँ लिखेंगे, 14 में 6 गई 8, 10 में 5 गई 5 और 15 में से 8 गई 7। तो 5 से कटेगा ये 15 बार, 5 से कटेगा ये 16 बार। तो 15:16 के अनुपात में राशि हमें बांटनी है। कौन सी, 15,500 रुपए वाली राशि। दोस्तों 15,500 रुपए को बांटना है हमें। 15 और 16 हो गए 31, तो 31 का मान दिया हुआ है 15,500, यानी एक हिस्से में आया यहाँ से कितना, 500। बूझा हमसे योजना ए में, तो योजना ए में 15 राशि थी, तो 15 पंजे 75। कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो बी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट होगा। एक और यूपीएसआई में आया हुआ सवाल आपके सामने है, आइए देखते हैं क्या है। भाई 29,500 रुपए की राशि को 12.5% और 15% के साधारण ब्याज पर दो अलग अलग योजना ए और बी में निवेश किया। ए और बी में दो अलग अलग योजनाओं में निवेश किया और 2 वर्षों में अर्जित साधारण ब्याज की कुल राशि 8350 है। ठीक है, अब आप बताएं हमें कि 12.5% एक साल में ब्याज है, तो 2 साल में कितना, 12.5 दूनी होता 25% का ब्याज। भाई 15% एक साल में, तो 2 साल में कितना, 15 दूनी 30% ब्याज। ओवरऑल 8350 रुपए मिला 29,500 पर। इसे निकालेंगे हम, 8350 रुपए का ब्याज मिला 29,500 की राशि पर। परसेंट में बनाने के लिए गुणा 100, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। 5 से काटेंगे इसे हम, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 4 बचा 5 नीम 45। 5 से काटेंगे इसे, 16 पंजे 80, 3 बचा 5 सत्ते 35, यानी 1670/59। 1670/59 को यहाँ लिखेंगे बीच में। तो 25 निम्मा 225, 22 25 पंजे 125 और 22, ये मिला 147। तो ये हुआ 1475। ठीक, ये 1670 है ही, और ये 3 की गुणा लगा देंगे इसमें, 3 27, 2 3 पंजे 15 17। इसमें लगाएंगे मिश्रण। 0 7 में 7 के 0, 7 में 6 गया 1, यहाँ लगाएंगे 10 में 5 गए 5, 16 में 7 गए 9 और 5 में 4 गया 1। इसे सोल्व करेंगे दोस्तों, थोड़ा सा हम रेशो बना लेंगे, और 5 तिया 15, 5 नीम 45, 5 से कितनी बार 20 बार, तो 23 40 50 59 का मान दिया हुआ हमें, कितना, 29,500। दोस्तों 59 का मान दिया हुआ है 29,500। तो एक हिस्से में कितना मिलने वाला है यहाँ से हमें, 5 नीम 45, 5 पंजे 25 और 4 29, तो एक हिस्से में मिला 500। तो योजना ए में निवेश की गई राशि कितनी है। तो योजना ए में दोस्तों राशि निवेश जो करी थी वो 20 थी। जब एक हिस्से में 500, तो 20 हिस्से में निकालेंगे हम कितनी, 5 दूनी 10 के आगे 3 जीरो और लगानी है हमें, यानी कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा, कहाँ है, ए ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। चलिए एक क्वेश्चन और आपके सामने है, यूपीएसआई में आया हुआ। 22,500 रुपए की राशि को दो योजना ए और बी में व्यक्त करना है। ए और बी में दो योजनाओं में व्यक्त करना है। एक की दर 12.5% और एक की 15% है। आप बताएं, जब एक साल में 12.5% का ब्याज, तो 2 साल में कितने का, 12.5 दूनी 25। तो योजना ए में तो मिलेगा 25% का ब्याज। जब एक साल में 15, तो 2 साल में हुआ 23% का ब्याज। तो योजना बी में मिलेगा 23% का ब्याज, लेकिन ओवरऑल 6425 रुपए का ब्याज मिला। इसे निकालेंगे हम, 6425 रुपए का ब्याज मिला ओवरऑल। कितनी राशि पर मिला, 22,500 की राशि पर मिला, और परसेंट में जैसे हमने बनाया गुणा 100, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म। अब इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे हम, यहाँ से 5 से काट देंगे दोस्तों, इसे कितनी बार कटेगा भी देखते हैं। 5 चौक 20, 2 बचा 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे इसे, 12 पंजे 60, 4 बचा 5 अट्ठे 40, 2 बचा 5 पंजे 25, और काट देंगे अभी इसे 5 से 9 बार,
5 दूनी 10, 2 बचा, 5 पंजे 25, 3 बचा, 5 सत्ते 35। तो 257/9% ओवरऑल ब्याज मिलेगा। इसे कहाँ लिखेंगे हम? बीच में। तो 257/9। अब 9 को खत्म कैसे करेंगे? 9 की गुणा लगाएंगे दोनों साइड, 25 निम्न 225, 257 को ऐसे लिखेंगे और 9 तिया 27 यानी 270 ये हुआ। अब लगाएंगे दोस्तों इसमें हम क्या? मिश्रण। आइए देखते हैं कैसे लगेगा मिश्रण। 10 में 7 गए 3, 6 में 5 गया 1, 7 में 5 गए 2, 5 में 2 गए 3, यानी राशि जो बटने वाली है हमारी वो 13:32 के अनुपात में बटने वाली है। टोटल यदि हम देखें इसे तो 23, 40, 45 है, लेकिन वास्तव में टोटल 22,500 थी। तो 45 का मान 22,500 है। हम निकालेंगे यहां से कौन सी योजना में निवेशित राशि, तो वो 13 थी। तो 13 हिस्से का मान कितना? हम कहेंगे भैया x। तो 45 से कटेगा ये 225 5 बार, तो एक हिस्से में आया 500, तो 13 पंजे 6500, यानी जो योजना ए में निवेशित राशि थी वो 6500 रुपए थी, यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है। तो एक और क्वेश्चन यूपीएसआई में आया हुआ, देखते हैं हम क्या है कि एक व्यक्ति ने क्रम से 12.5% और 15% के साधारण ब्याज पर 2 अलग अलग ए और बी योजनाओं में 31,500 रुपए विभाजित करके निवेश किया। फिर सबसे पहले आप ये देखें कि 12.5% का ब्याज 1 साल में है, तो 2 साल में कितने का? 12.5 दूनी 25। हम कहेंगे भैया 25% का ब्याज मिलेगा, ठीक है। 1 साल में 15% का ब्याज, तो 2 साल में हम कहेंगे 30% का ब्याज मिलेगा। लेकिन ओवरऑल उसे 8900 रुपए की कमाई हुई। कितनी हुई? ब्याज ओवरऑल कुल 8900 रुपए था। भाई 8900 रुपए दोनों राशियों पे होगा, यानी दोनों तरह की राशियों पे, और वो टोटल राशि थी हमारे पास कितनी? 31,500। तो हम 31,500 यहाँ लिखेंगे और परसेंट में जैसे ही बनाएंगे गुणा 100 लिखेंगे। अब 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 5 से काटेंगे इसे। सबसे पहले कितनी बार कटने वाला है? 5 छंग 23, 5 तिया 15, 5 से काटेंगे इसे। 5 एकम 5, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 4 बचा, 5 अट्ठे 40, ठीक। 8 7 15 16। अब ये कटेगा नहीं तो इसे ऐसे लिख देंगे, यानी 1780/63% का ब्याज मिला ओवरऑल दोनों से, इसलिए हमने इसे कहां लिखा है? बीच में। अब लगाएंगे इसमें मिश्रण। 25 थी 75, 7 25 सिक्का 150 और 7 हो गए 157, 1780 यहाँ लिखेंगे और 63 की गुणा यहाँ लगाएंगे। 3 तिया 9, 3 सिंह 18, तो 1890 में से घटा के यहाँ लिख देंगे इसे। 9 में से 8 गया 1, 8 में 7 गया 1, और 10 में से 5 गए 5, 7 में 7 गए 0, 7 में से 5 गए 2, तो 110/205 को भी और हमेशा रेशो में बना लेंगे। 5 से काटेंगे तो 22 बार, 5 से काटेंगे तो 41 बार, यानी 22:41 के अनुपात में राशियां में बांटनी होगी। टोटल राशि है 40, 50, 60, 63। भाई 63 का मान दिया हुआ उसने हमें 31,500। टोटल राशि हमारे हिसाब से रेशो में जो आई है 63 आई है, लेकिन वास्तव में टोटल ये है 31,500। तो एक हिस्से में कितना हम इसे निकालेंगे यहाँ से? 5 तिया 15, 5 सिंह 23 और 31, एक हिस्से में आया 500। हमसे पूछा योजना ए में निवेशित राशि, तो वो थी 22 हिस्से। जब एक हिस्से में 500 तो 22 हिस्से में कितना? भाई 22 पंजे होते हैं 110, यानी 2 जीरो और चिपकानी है हमें। तो 11,000 इस क्वेश्चन का हमारा करेक्ट आंसर होगा, जो ए ऑप्शन में है। चलिए यूपीएसआई में आया हुआ एक और क्वेश्चन आपके सामने है। 18,500 रुपए की राशि 2 भागों में बांटनी थी हमें, किस किस में? ए में और बी में। राशि कितनी थी? 18,500 रुपए की थी, ठीक। ये कहा है हमसे 15% और 12.5% के साधारण ब्याज पर अलग अलग। भाई 2 साल में 15 की दर से 30% का ब्याज हो जाता, 2 साल में 12.5 की दर से 25% का ब्याज हो जाता। समझेंगे ध्यान से, इसे है क्या है। और ओवरऑल 5225 रुपए का ब्याज मिला, 5225 रुपए का ब्याज मिला। कितनी राशि पर मिला? 18,500 की राशि पर मिला, और परसेंट में जैसे हम बनाएंगे गुणा 100। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म। अब इसे थोड़ा सा सोल्व करेंगे। ओवरऑल जो ब्याज आएगा उसे बीच में लगाएंगे यहाँ और मिश्रण लगाएंगे। फिर 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, 3 बचा, 5 सत्ते 35, 5 एकम 5 ना जाने की 0, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, तो 1045/37 लिखेंगे यहाँ पर। 1045/37। अब 37 की गुणा यहाँ लगाएंगे तो 3 सत्ते 21, 2 3 तिया 9 तो 11, 1045 यहाँ लिखेंगे। 37 की गुणा यहाँ लगाएंगे, 25 सत्ते 175, 17 बचा, 25 थी 75 और 17 हो गई 92। अब लगाएंगे इसमें मिश्रण हम, यानी 5 में से 5 गए 0, 4 में से 2 गए 2, 10 में से 9 गया 1, तो यहाँ बचा। इसमें से घटा के यहाँ लिख देंगे दोस्तों। कैसे? 10 में से 5 गए 5, 10 में से 4 गए 6, ये मिलने वाला हमें। अब इसे थोड़ा सा और सोल्व करेंगे। 5 से 13 बार कट जाएगा ये, और 5 से कट जाएगा 24 बार, तो 24 अनुपात 13 के अनुपात में बांटी गई थी राशि।
हम देखेंगे टोटल कितना 20, 30, 37, लेकिन वास्तव में टोटल कितना था 18,500। तो 37 का मान दिया हुआ है 18,500। हम देखेंगे एक हिस्से में कितना 37 से घट गया कितनी बार 5 बार, तो एक हिस्से में हमें मिला 500। योजना ए में कितनी राशि निवेश करी, तो योजना ए में मेरे भाई 24 राशि निवेश करी थी। तो जब एक हिस्से में 500 तो 24 हिस्से में कितना 24 पंजे 120 के आगे 2 जीरो यानी 12,000 रुपए ऐसी राशि थी जो योजना ए में इसने निवेश करी थी। यानी सी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट होने वाला है।